जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो इस जोगमों में आके हमको धर्म का ज्ञान दिया है। माँ, कृपा करके आप हमें चैतन्यित करने के लिए पधारिए। सभी संतों को चैतन्यित कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हम कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ था, आप हमें चैतन्यित किए है और हम सब सहजी को राजा बनाया है। माँ, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हम सभी संतों को, सभी सहजी को चैतन्यित कीजिए। सभी का अंतरात्मा को जागृत कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए और इस सारे विश्व की सभी संतों को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की तरफ। श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ये भारत भूमि आपका दिया हुआ माँ, ये योग भूमि है। कृपा करके
इसको चैतन्यित कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को जागृत कीजिए। निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति से चैतन्यित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। आपकी श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय में आइए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। परम पूज्य पिछितम श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र, तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारी शरीर के अंदर तीनों नाड़ी, सातों चक्र में समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में रखिए माँ। वर्तमान ही धर्म है, वर्तमान ही सच है माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर महालक्ष्मी और गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी, साक्षात श्री महागणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही परम कृपा में हमारे बाएं मूलाधार को समस्त दोष मुक्त है माँ। हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में गणेश जी की शक्ति से हमारी बाएं मूलाधार की समस्त दोष मुक्त है माँ। कृपा करके आप गणेश जी के रूप में हमारे बायां मूलाधार के समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को ये दाहिने हथेली होते धरती पर विलीन कर दीजिए। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ पे रखेंगे, दाहिने हाथ धरती पर रखेंगे और एक बार मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस शांति है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, श्री कार्तिक के रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर करके बाएं हाथ होते धरती पर विलीन कर दीजिए।
कार्तिक जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार की समस्त दोषों को दूर कीजिए, समस्त रोगों को दूर कीजिए। गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधारी रखेंगे।
फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर, तीनों नाभि बारी बारी देखते रहेंगे, तीनों हृदय, विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए, हमें राधा कृष्ण की शक्ति प्रदान कीजिए माँ, हमारी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। फिर फौंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया है, कृपा करके प्रभु यीशु का शक्ति हमें प्रदान कीजिए। वैकाज्ञा। सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हथेली पर सहस्त्रार पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं, ऐसे हमें कृपा प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। दिन से बड़ी मेहनत की है कि लोगों की कुंडलिनी जागृत हो जाए, और हो भी गई। कल तो बहुत ही लोगों की जागृत हो गई। एक मंदिर में गए थे और सुनाई दे रहा आप लोगों, लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे नजर आती है वो ये कि जागृति के बाद भी लोग उस जागरण को संभाल नहीं पाते। एक तो उसको समझ भी नहीं पाते हैं और संभाल भी नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि हर चीज को वो अपने बुद्धि पर लाना चाहते। जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब वो ब्रह्मरंध्र को छेदती है तो आपके हाथ से ठंडी ठंडी हवा जैसे आने लग जाती। जब मैं घर बैठी हूं तो आप तरफ आएगी, जब मैं नहीं हूं तो आपसे ऐसे निकलती हुई नजर आएगी। ये इसकी पहचान, इसको ही चैतन्य लहरी कहते हैं, सौंदर्य लहरी कहते हैं। और ये घटना करने से होती नहीं है, ये होने से होती है। ये सहज घटना है। सहज, सह का अर्थ अपने साथ, जो माने पैदा हुआ, अपने ही साथ। जैसे हमारे नाक कान मुंह अपने ही साथ पैदा हुए। जब हम पैदा हुए तभी हमारे साथ ही सब पैदा हुए हैं, और हमारी श्वसन क्रियादि जो भी क्रियाएं हैं वो भी अपने साथ ही आएंगी। हमारा सारा जो कुछ जीवंत कार्य है वो भी सहज ही होता है। माने एक फूल से फल होना भी एक सहज क्रिया। सहज माने जो जीवंत क्रिया है वही सहज क्रिया, और सहज योग ये जीवंत क्रिया है। आज उसका परिवर्तन महायोग में हो गया। माने हजारों लोग इससे पार हो सकते हैं। होने को तो हजारों होते हैं और हुए भी हैं, लेकिन पार करने के बाद भी लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको संजो ले। कि जैसे एक अंकुर को बीज से निकल आने के बाद संजोना पड़ता है, उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण के बाद भी उसको संजोना पड़ता है। उसके अनेक कारण हैं।
कुंडलिनी का जागरण करना तो बहुत आसान चीज है, उसके लिए जो इसका अधिकारी, सबके बुते का बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कठिन बात है। जो इसका अधिकारी होगा वो इसको आसानी से लीलामय तरीके से जागृत कर सकता है। और अगर कहता है कि बहुत मुश्किल है तो इसका मतलब है वो उनको अधिकार नहीं है, वो बेकार में कोशिश कर रहे हैं, उनको करना ही नहीं चाहिए। समझ लीजिए ये आपका मंदिर है और इसके अधिकारी कोई साहब है, तो उनके लिए इसके अंदर प्रवेश करना बिल्कुल ही आसान चीज है, क्योंकि उनका अपना ही, उनकी मिल्कियत है। बस ताला खोला और अंदर चले आए, कुंजी भी उनके पास में। लेकिन अगर कोई और इंसान जिसका इस पे कोई भी अधिकार नहीं है वो अंदर आना चाहे तो उसके लिए असंभव की बात होती है, और वो कोशिश करेगा तो ये तोड़ेगा, वो फोड़ेगा, इधर आएगा, उधर आएगा, और सब काम जो होगा अनधिकार होगा। और अनधिकार चेष्टा से कुंडलिनी कभी भी जागृत नहीं होना, कभी भी जागृत नहीं। कारण जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे कुंडलिनी का जो रक्षक है, आप लोगों के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति, उसका रक्षक जो है वो श्री गणेश। और श्री गणेश जो है वो कुंडलिनी के घर से बाहर जमा हुआ है, हर समय जागरूक है आपके अंदर। जब श्री गणेश सुप्त हो जाते हैं तो आपको भी होश नहीं होता। जब तक आपको होश है तब तक श्री गणेश जागरूक रहते। ये शक्ति हमारे अंदर है और जागरूक होती है, ये आपको सिद्ध करना होगा। क्योंकि आदि शंकराचार्य ने कहा है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है, और जब तक ये मां जगदम्बा जागृत हमारे अंदर नहीं होती है तब तक हम तो अनन्य नहीं हो सकते, क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते, न ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही को जाना नहीं तो हमारी जागृति होनी चाहिए। अब सबसे कमाल ये है कि इस भारतवर्ष में, इस योग भूमि में जो जो दृष्टा हो गए, बड़े बड़े ऊंचे दृष्टा हो गए, उन्होंने सब ने कुंडलिनी पर काफी लिखा। ये नहीं मैं कहूंगी कि हर बात लिख गए, कम से कम आदि शंकराचार्य के बाद तो बहुत ही सफाई से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कबीरदास जी थे, शंकराचार्य ने लिखा, उसको फिर से पूरी तरह से कबीरदास जी ने भी लिखा। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी ने काफी खुले तरीके से इस पर कहा। इसके अलावा नाथपंथियों ने इस पर बात करी। नानक साहब ने कहा, जो भी संत साधु आए हैं इस संसार में, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबने कहा कि हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा है कि जब तक आप विद नहीं होते, माने आप जब तक इसे जानते नहीं हैं, तब तक ये वेद बेकार है। किसे नहीं जाना है? जानना सिर्फ उस परम तत्व को जो आत्मा स्वरूप है, उसे जाना है। अगर जब तक नहीं जाना, सब व्यर्थ है। मंदिर जाना भी व्यर्थ हो जाएगा, मंदिर बनाना भी व्यर्थ हो जाएगा, सारे आपके व्रत वैकल्य भक्ति सब बेकार हो जाए, आपका सारा पांडित्य, आपका विद्वत्ता सब बेकार है। अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं जाना, और आत्मा को जानने के लिए ही जो लिखा गया है वो है वेद। गीता भी वही है, उपनिषद भी वही है, और सारे धर्मों का सार यही है। ईसा मसीह ने भी कहा है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता है तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा, उससे पहले आप मेरी बात नहीं समझ पाए। जब लाओ त्से ने भी यही कहा है, और विदितामा ने भी यही कहा है, और खलील जिब्रान ने भी यही कहा है, और संसार के सोक्रेटिस और जितने बड़े बड़े गुरु हो गए और जितने बड़े बड़े दृष्टा और अवतरण हो गए, सबने जब एक ही बात कही है, तो इसका मतलब यह है कि हम बेकार ही की बातें लेकर झगड़ा करें। विशेषकर हमेशा जब कोई भी असलियत की बात करता है, सत्य की बात करता है, तो कुछ पढ़े लिखे हुए पढ़त मूर्ख होने कहना चाहिए, उस बात को लेकर अपना झगड़ा करना शुरू कर। आदि शंकराचार्य के समय में भी ऐसे एक महामूर्ख थे, शर्मा कर, और उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद कर। बहरहाल बुद्धि के स्तर पे भी आदि शंकराचार्य ने उनको हरा दिया था। बुद्धि के स्तर पे भी इस चीज को समझाया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन पाना जो है ये बुद्धि से परे,
विचारों से परे। क्योंकि जो बुद्धि है, जरा आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बीच में से ही आप चले आ रहे हैं, बैठ जाइए। सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि से परे चीज है, जिसको पाना है वो बुद्धि से परे है। जो असीम है वो सीमा से नहीं पाएगा, उसे छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब नहीं कि आप निर्बुद्ध हो जाए, उससे परे होना होता है। जैसे अब मैं यहां आई, मोटर से आई, जब मुझे हॉल के अंदर आने का है तो मोटर बाहर छोड़नी पड़ी ना। जब दूसरे प्रांगण में जाना है तो जो हमारा वाहन है उसे छोड़ करके हमें उस प्रांगण में उतरना पड़ता है। उस जगह जाना है जिसे कि हमारे अंदर की स्पेस कहिए, जिस जगह निर्विचार समाधि हमें लगे। पहली बार ये सब कह गए, सबने ये कहा हुआ है, लेकिन हमारा चित्त आत्मा की ओर नहीं। हम परमात्मा से क्या क्या मांगते हैं? उनसे मांगते हैं कुछ न कुछ संसार की चीज। कोई कहता है हमको घर दो, कोई कहता है हमको द्वार दो, कोई कहता है ये दो, कोई कहता है वो दो। चलो कुछ ऐसी वैसी बातें भी होती हैं। तो परमात्मा कहते चलो इनको दे दो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो परम नहीं है, आपकी सूझबूझ की कमी। आपने जो मांगा उसमें सूझबूझ, और इसी वजह से बहुत से अजीब तरह के आजकल लोग निकल आए जो आपको गलत सलत चीजें देते हैं और भरमा देते हैं। और जब इस तरह के गुरुओं के पास गए हुए लोग हमारे पास आते हैं तो वो फिर से उन्हीं के चक्कर में चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से छूटता है फिर, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते चला दिए। जैसे कि कोई आदमी कहता है चलो भाई तुम ऐसा करो कि 7 दिन का उपास करो और हमारे लिए आप इतना ला करके रुपया दे दो, बस काम खत्म। अब ये बताइए कि उपास करने से परमात्मा कैसे मिलेंगे? मेरे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इंसान ऐसे कैसे सोचता है। क्या आपको शरीर उठ करके आपका शरीर वहां भगवान के पास जाने वाला है क्या, जिसे हल्का फुल्का कर रहे हैं? एक सीधी सरल बात है। इस पर बहुत लोग खासकर मंदिरों में मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं कहती भाई उपास नहीं करो। उल्टे खुश होना चाहिए कि माँ का धर्म तो अच्छा है, इसमें उपास नहीं करने देती माँ। मैं ये नहीं कहती कि उपास नहीं करो, लेकिन परमात्मा के नाम पे क्यों सूतक कर रहे हो? भाई उनके नाम पर खुशियां मनानी चाहिए। जिस दिन गणेश जी का जन्म है, हनुमान जी का जन्म है मंगलवार के दिन, उस दिन उपास करें। आप बताइए आपके घर में कोई अगर बेटा पैदा हो, बुद्धि में तो लगानी चाहिए, उस दिन क्या उपास किया जाता है? कबीरदास ने जब कोई नई बात बताई तो सब ने उनको मार भगाया और किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, किसी ने भी बताया। लेकिन उपास तो ऐसे ही हम लोग करते हैं इस देश में, बहुत से लोग करते हैं। सबको पहले भगवान मिलना चाहिए जो भूखे मर रहे हैं। उनको क्या पहले ही सब भगवान मिल जाएंगे क्योंकि भूखे भूखे के मारे मर जाए तो लोग सोचते हैं मरने के बाद उनको जरूर भगवान मिल जाएंगे। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कुछ न कुछ चमत्कार दिखाते, उनके चक्कर में भी आप लोग बहुत रहते। जैसे गए कोई तांत्रिक के यहां पहुंचे, उसने कहा भाई देखो तुम्हारे बाप का ऐसा है, तुम्हारे माँ का ऐसा है, तुम्हारा हम पिंड छुड़ा देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दुनिया भर की फालतू की बातें। और इसमें जो लोग उलझ जाते हैं वो भी परमात्मा को नहीं पा सकते, क्योंकि आपका चित्त ही बेकार चीजों में है। बच्चों के लिए परेशान होना बिल्कुल नैसर्गिक, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं कि आप अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। वो भी चाहते कि मेरे बच्चों को मेरे साम्राज्य में आ जाए, उनको भी उनको सारी मैं शक्ति दे दूं, क्योंकि वो तो प्रेम के सागर हैं। उनके जैसे दाता पिता कहां मिलेंगे आप? लेकिन उनको ये जरूर उलझन लगी रहती है कि ये बच्चे मेरे मांग क्या रहे हैं बेकार की चीजें, असल क्यों नहीं मांग रहे हैं? असल मांगे, मूल मांगे, बाकी सब फालतू की चीजें मांगते फिरे। कृष्ण ने कहा था कि योगक्षेम वहाम्यम, जब योग होगा तभी क्षेम दूंगा, उससे पहले क्षेम नहीं माना है। उसके पहले जो क्षेम होता है वो नुकसानदेह होता है। जैसे कि आप देख लीजिए किसी आदमी को जो कि समझ लीजिए हर महीने 100 रुपया कमा रहा है और उसको आप एकदम से 1000 रुपया दे दीजिए, बिल्कुल शर्तिया वो अपनी जिंदगी खराब कर लेगा और बर्बाद कर लेगा।
वो शराब पिएगा, नहीं तो कोई ना कोई गलत रास्ते पे चलेगा, कोई ना कोई गलत काम कर देगा। मनुष्य झेल नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर लक्ष्मी तत्व जागरूक नहीं हुआ है, वो झेल ही नहीं सकता। जरा सा पैसा हो गया तो घमंड तो आ ही जाएगा आदमी में, वो घमंड में चूर हो जाएगा, अपने को दुनिया से बहुत बड़ा समझेगा। वही बात सत्ता की भी है। अगर किसी के अंदर शक्ति आ गई, सत्ता आ गई, तो अच्छे भले आदमी खराब हो जाते हैं। आज अच्छा रास्ता चल रहे हैं, कल वही आदमी गलत रास्ते चलने लग जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि योग के बाद क्षेम होगा। परमात्मा तब आपको देखेंगे जब उनके साम्राज्य में आएंगे, जब आप उनके नगर के वासी होंगे। जब तक आप उनके नगर के वासी नहीं हैं, तब तक परमात्मा आपका क्षेम नहीं देखेगा। पर आपकी चिपक तो गलत लोगों से है। माने कोई अगर आदमी एक हीरा निकाल दे तो बस हो गया, वो आपके महागुरु होगा। अरे भाई, कोई परमात्मा आपको हीरे चांदी देने वाला है क्या? और इस तरह की गलत चीजों के पीछे आदमी दौड़ते हैं। आप, हमारे लंदन में एक साहब थे, वो कल मैं तो उन्हीं को मानता हूं। मैंने कहा क्यों भाई? कल मैं गरीब आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे एक हीरा मिल जाए। मैंने कहा तुमको तो वो कभी नहीं देंगे, देंगे सब अमीरों को। अगर ऐसे देने वाले थे तो हमारे ही देश का दुख दारिद्र दूर करते थे। वो तो एक देते हैं और 10 निकालते। ये तो भानामती का पिटारा है अपने यहाँ, जिसको मालूम है। हमारी उम्र के जो लोग हैं उनको मालूम है भानामती का पिटारा क्या होता है। ये सब भानामती का पिटारा है, उसका सब खेल है। इस विद्या में जाना ही नहीं, न इस चीज की पहचान करना है। ऐसी चीज आई हुई, जिस हाथ से आई उसी हाथ से चली जाएगी। लेकिन ऐसा कहते ही साथ लोग बुरा मान जाते हैं। तो इसलिए भी सहयोग टूट जाता है, क्योंकि पार होने के बाद आदमी उसके बारे में सोचने लग जाता है। आपके हाथ में अगर चैतन्य की लहरियां आई हैं तो किस सोच विचार से आई हैं? कोई भी सोच विचार से नहीं आई। ये तो आपके अंदर घटना हो गई। माने सोच विचार करने से क्या आप किसी बीज के अंदर अंकुर पैदा कर सकते हैं? या सोच विचार करने से आप किसी फूल को फल बना सकते हैं? वो तो अपने आप ही घटित होता है, जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो कि जीवंत क्रिया है। और आज जो अमीबा से आप इंसान बन के बैठे हैं, 10 अवतार हुए संसार में, और इन अवतारों ने जो आपको इस जगह लाके पहुंचाया कि आज आप इंसान हो गए, तो अगर इससे भी आपको अति मानव होना है या ऊंचा मानव होना है, तो वो भी चीज स्पॉन्टेनियस ही होनी चाहिए, वो भी घटना घटित होनी चाहिए। क्या उसके लिए आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी? लेकिन अंकुरित होने के बाद जरूर संजोना पड़ता है इंसान की दशा में, उसको संजोना पड़ता है और समझना पड़ता है। उसके प्रति श्रद्धा और पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं हुई तो बेकार है। जैसे कि आपने कहा मां हमें शक्ति दे दो। अच्छा भाई, आपको हमने जागरूक कर दिया, आपके अंदर से शक्ति बहनी शुरू हुई। अब आपको पता ही नहीं कि चीज क्या है, हमारे अंदर से बह रहा है मां। अगर आपको पता ही नहीं तो आप इसका उपयोग क्या करेंगे? आपको अगर दीप जैसे जला दिया जाए तो आप इंसान है और दीप दीप है। इंसान को जब रोशनी मिल जाती है तो उसको पता होना चाहिए कि इस रोशनी से हम क्या करें, किसको दें, कैसे करें, इसका व्यवहार क्या करें। पहले जमाने में एक आध दो ही फूल खिलते थे, उसके बाद 2 ही 4 फूल खिलते रहे। पर यह जमाना आ गया है, इसी घोर कलयुग में, इसी घोर भयंकर दशा में ही मनुष्य को ये पाना है। वो अनेकों को पाना है, लाखों को पाना है, हजारों को पा रहा है, जिसको बाइबल में लास्ट जजमेंट कह रहे हैं, वो चीज आ गई। नाम फर्क फर्क, इसका वर्णन नल दमयंती पुराण में है, लेकिन हम लोग पुराण उराण पढ़ते नहीं। इसका वर्णन विलियम ब्लेक नाम के एक कवि, जो कि लंदन में हो गए, 100 साल पुराने, उन्होंने लिखा हुआ बहुत साफ साफ। यहां तक कि जहां आश्रम होगा वो जगह का नाम, जहां हम रहेंगे उसका नाम, सहयोग की पूर्ण व्याख्या। और सबसे कमाल उन्होंने ये लिख दिया कि इस जमाने में लंदन जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। मैं आजकल लंदन में रहती हूँ, और इतना ही नहीं कि क्षेत्र होगा, लेकिन यहां पर जो कार्य होगा उससे जो लोग पार होंगे, जो प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रेषित होंगे, जो पीर हो जाएंगे, उनमें यह शक्ति होगी कि वो दूसरों को कर सके। ये पहले नहीं थी शक्ति। पहले बड़ी मेहनत करते थे लोग शक्तिपात,
बेकार की बातें लोग करते हैं, हम शक्तिपात करते हैं, शक्तिपात करते हैं। मैंने तो देखा नहीं कोई करते हुए शक्तिपात वगैरह। पहले शक्तिपात में क्या होता है? पहले हमें क्रिया होने लग गई। क्रिया माने क्या? पहले हम तो बस कूदने लगे। माँ बताए कैसे कूदते हो? पहले मेंढक जैसे। मैंने कहा भले मानुस, तुम क्या अब मेंढक होने वाले हो? ये कौन से शास्त्र में लिखा है कि आप मेंढक जैसे कूदने लग जाओगे? दूसरी बात, उसके बारे में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबको डिस्टर्ब नहीं कर, बैठ जाओ। नहीं अभी रखो, अभी इसी वक्त सब लोग बैठे सुन रहे हैं, आप आराम से बैठो। और उससे आगे ये समझना चाहिए कि क्या होना है हमारा, क्या होगा, क्या मिलना चाहिए। हमें क्या मिला है अभी तक? हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई, जिसे अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। हमारी चेतना जो है उसकी उत्क्रांति हुई। मनुष्य की चेतना जानवर से बहुत ज्यादा। अब जो नई चेतना चेतित होगी, जो नई चेतना हमारे अंदर जागृत होगी, यह नहीं कि भाषण मात्र हो कि भाई तुम्हारा ये होना चाहिए, तुम्हारा वो होना, नहीं नहीं, ये होना पड़ेगा। जब अपने अंदर होगा तब अपने आप अंदर से धर्म भी जागृत हो जाएगा। फिर बताना नहीं पड़ेगा मुझे झूठ नहीं बोलूं, वो अपने आप से छूट जाएगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप सिगरेट मत पीजिए, आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आप शराब मत पियो, अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप समर्थ हो जाएंगे। समर्थ माने सम अर्थ हो जाएंगे। जो आप है, आप आत्मा स्वरूप है। जब आप आत्मा हो जाते हैं तो आपकी सारी बातें बदल जाती, परिवर्तन शुरू हो जाता है। आप में परिवर्तन होना चाहिए, तभी मानना चाहिए कि हमारे अंदर कोई घटना घटित हुई है। और बेकार की बाह्य की बातें कि तुम्हारे बाप का क्या हो रहा है और घोड़े का नंबर क्या है, इस तरह से परमात्मा को इतना नीचा इंसान ने गिरा लिया है और इतने नीचे तरीके से परमात्मा को समझ रहा है कि वो कभी भी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। उसकी चेतना चेतित होनी चाहिए। आपकी चेतना चेतित हो जाएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं, क्योंकि आप इस महान योग भूमि में पैदा हुए। भारतवर्ष में पार कराना बहुत ही आसान चीज है, ये मैं समझ गई। पूर्व जन्म के सुकृत लेकर के आप इस महान देश में पैदा हुए, ये आप समझ लीजिए। कोई तो भी बहुत बड़े आपने पुण्य कार्य करे हैं, तभी इस देश में आप पैदा हुए हैं। नहीं तो दूसरे देशों में पैदा होते हैं जहां लोग योग से पहले ही क्षेम पा गए और रास्ते से खत्म हो गए, बेकार हो। अभी आप लोग बेकार नहीं हो, लेकिन यो वहां के लोगों में क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक आदमी पे 2-2, 3-3 महीने कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको इसकी समझ, सूझबूझ और निष्ठा बहुत है। लेकिन आप लोगों में निष्ठा नहीं होती, आप लोग एकदम से उस चीज को खो देते। मैं आज आखिरी दिन है, इसलिए विशेष रूप से इस पर बात करूंगी कि आप इसको पाने के बाद खोना नहीं। अगर पाने के बाद खोया है तो इससे बढ़ के और कोई गुनाह नहीं हो। ये बहुत सूक्ष्म तत्व है जिसे आपको पाना चाहिए। आप लोग प्रदेश के लोगों से साइंस सीखते हैं, दुनिया भर की चीजें सीखते हैं, लेकिन साइंस से परे भी जो शक्ति है, साइंस वाले क्या बता सकते हैं आपसे? वो यही बता सकते हैं जो चीज सामने है। क्या वो ये बता सकते हैं कि इसमें बिजली कहां से आई? वो कहेंगे कि जो स्रोत है वहां से आई। वो स्रोत में कहां से आई? वो कहेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो पानी में से आई। पर पानी में बिजली कहां से आई, क्या वो बता सकते हैं? अगर वो कहें कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिज्म है, वो उसमें कहां से आई? वो कैसे कार्यान्वित होती? उसको चलाने वाला कौन? उस साइंस को चलाने वाला कौन सा साइंस है? इस मामले में एक बात अच्छी है कि विदेशों में लोग अब उस कगार पर पहुंच गए जहां उन्होंने सोचा कि इसके आगे अंधेरा है। सब चीज इस सीमा में हमने खोज डाला, अब इससे आगे समझ में नहीं आ रहे। अभी यहां हम लोग उनके पीछे पीछे चलकर उस कगार पर पहुंचना चाहते हैं और जिस गड्ढे में वो गिर गए उसमें ही गिरना चाहते हैं, अंधेरे में। पर आपका धरोहर बहुत बड़ा है, यह आपको जान लेना चाहिए।
आपकी बपौती बहुत बड़ी है, और उस बपौती को आप भूल करके इन लोगों के पीछे में सीधे मत जाइए। पहले अपने बपौती को जान लीजिए। आज सारा संसार आपके चरण चूमने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग अपने को बड़े भारी अंग्रेज समझ करके और अपनी सारी बपौती को भूल गए। मैं संस्कृति की बात नहीं कर रही, मैं तत्व की बात कर रही हूं। हमारे अंदर जो महान तत्व है वो है कुंडलिनी का तत्व, और उसकी जागृति होने के बाद मनुष्य आत्मा को प्राप्त करता है, और आत्मा का प्रादुर्भाव हमारे अंदर से ब्रह्म शक्ति के रूप से वहन करता है। यह ब्रह्म की शक्ति, जिस ब्रह्म की शक्ति के द्वारा सारे संसार का कारभार चलता है, सारे संसार की धारणा हुई, वही ये ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति को हमें पाना है, वो हमारे ही अंदर निहित है, हमारे ही आत्मा में है। लेकिन वो मिलने के बाद ये इतनी महान वस्तु, इतनी सूक्ष्म वस्तु हमें आसानी से मिली है, इसलिए इसे छोड़ नहीं देना। छोटी छोटी बातों पे लोग उलझ जाते, जैसे कि कल वहां मंदिर में कुछ विद्वान लोग आए। कभी कभी इन लोगों से बात करने पे मुझे कबीर दास की बात समझ में आती है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मैं पहले सोचती थी कि पढ़ पढ़ के कैसे मूर्ख बन जाएंगे पंडित लोग, बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब। लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठा जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी। क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का? सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख
रखली जो आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज आज मोरी लाज रखली जो। आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज मोरी लाज रखली जो। आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन। गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ। तुम ही आके धीर बंधाओ। आज मोरी लाज रखली जो। आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो। मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो। आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी। श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदि शक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।